भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी का मरकज करार। सिडनी में होने वाले हालिया दहशतगर्द हमले ने भारत के रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी के किरदार को आलमी सतह पर बेनकाब कर दिया। बोंडाई साहिल पर खून की होली खेलने वाले हमलावर भारतीय शहरी निकले। भारतीय मीडिया ने साजिद अकरम के भारतीय शहरी होने का एतराफ कर लिया। हमलावर साजिद अकरम 1998 में भारतीय शहर हैदराबाद से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ। साजिद अकरम का ताल्लुक भारतीय रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद से है। आलमी जरीदों ने भारतीय दहशतगर्दी से मुतालिक मोदी हुकूमत के किरदार पर सवालात उठा दिए। बोंडई बीच हमलावर साजिद अकरम के भारतीय पासपोर्ट पर सफर का इंकशाफ। बोंडई बीच हमलावर भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन आए थे, जहां पर तस्दीक कर दी गई है। फिलिपाइनी इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक साजिद अकरम और नवीद नवंबर में सिडनी से फिलिपाइन पहुंचे। हमलावर का बेटा नवीद ऑस्ट्रेलियाई शहरी की हैसियत से फिलिपाइन पहुंचा। साजिद और बेटा नवीद अस्करी तर्ज की तरबियत के लिए फिलिपाइन गए थे। ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने फिलिपाइन के सफ़र के मकासद जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। वाक़े की पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश नाकाम बना दी गई। गुमराह कुन प्रोपेगेंडा फ्लॉप हो गया। पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। बोंडाई बीच हमले के बाद मुसलमानों के कब्रिस्तान की बेहुरमती का वाकया। नारीलान में कब्रिस्तान पर हमला, कब्रों पर सूअर के सर और आज़ा रख दिए गए। सिडनी पुलिस के मुताबिक कब्रिस्तान के दरवाजों पर जानवरों की बाक़ियात बरामद, तहकीकात जारी। कब्रों पर रखे गए सूअर के सर हटाकर ठिकाने लगा दिए गए। मजहबी रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा यह इक़दाम नफरत और तकसीम को फ़रोग़ देगा। सिडनी के मुस्लिम रहनुमाओं ने हमलावरों की मैयतें लेने और जनाजे से इनकार कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से गिराए गए भारतीय राफेल तैयारों के नंबर सामने आ गए। तबाह राफेल तैयारों के नंबर BS001, BS021, BS022, BS027 शामिल हैं। बरतानी दिफाई जरीदे उर्दू मैगजीन की तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान के मल्टी डोमेन ऑपरेशंस ने भारतीय फ़िज़ाइयों को मफलूज करके रख दिया। भारतीय फ़िज़ाइया के मजमूई नुकसानात में 4 राफेल, MiG-29, S-330 और हेरोन ड्रोन शामिल हैं। JF-17 ब्लॉक 3 ने 10 मई को उधमपुर में दिफाई निज़ाम S-400 को तबाह किया। पाकिस्तानी साइबर यूनिट्स ने भारत के तकरीबन 96% डिजिटल निज़ाम और सोशल नेटवर्क को मफलूज कर दिया था। जोड़ के इलाके तंगी में शरपसंदों की इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग। एक पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस की शरपसंदों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फायरिंग के नतीजे में इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग पर इजहार अफसोस किया। तकरीबकारों की जल्द अज जल्द शनाख्त और इन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाने की हिदायत जारी की। कहा कौम के लिए इंसदादे पोलियो की अहम खिदमत सर अंजाम देने वालों पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। शिकारपुर में नामालूम शरपसंदों की ट्रेन उड़ाने की कोशिश नाकाम। सुल्तानकोट के करीब हुमायूं शरीफ में रेलवे ट्रैक पर बम धमाका। ट्रैक को जुज़वी नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से सक्खर एक्सप्रेस महफूज रही, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक शरपसंदों ने ट्रेन को निशाना बनाने की कोशिश की। धमाके से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। रेलवे चौकीदार गुलाम महफूज रहे। सिक्योरिटी इदारों ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद जमा करना शुरू कर दिए। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से फैमिली की मुलाकात का दिन। बानी पीटीआई की बहनों और कारकुनों को फैक्ट्री नाके पर रोक दिया गया। भाई से मुलाकात न कराने पर बहनों ने अडियाला के बाहर धरना दे दिया। हुकूमत बताए मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही। अलीमा खान की गुफ्तगू, का फौज के सरबराह पर अगर बात हुई तो इसमें क्या मसला है। अगर मुलाकात न कराई गई तो हम सब यहीं बैठे रहेंगे। एहतजाज के हवाला हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। फैज हमीद और बानी का गठजोड़ मुल्क की तरक्की के रास्ते में रुकावट बन गया। चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नौजवानों को ऐसे रास्ते पर चलाया गया जिससे इनका मुस्तकबिल मुतासिर हुआ। इनके जहनों में जहर भरा गया। इदारे ने फैज हमीद को सजा देकर एक मिसाल कायम की और वाज़ेह किया कि आज जो भी खुद को बहुत ताकतवर समझता है इसका भी एहतसाब मुमकिन है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने मई 2025 के भारतीय हमले में शहीद होने वाले फोर्सेस के वर्सा के लिए माली इमदाद में इजाफे का ऐलान कर दिया।
वज़ीर आला से पाक भारत जंग में शहीद जवानों के वर्सा की मुलाकात। शोदा के इमदादी रकम 1 करोड़ रुपए तक बढ़ा दी गई। जख्मी अहलकार के लिए इमदादी रकम 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई। कहा, पख्तूनख्वा के अवाम की लाजवाल कुर्बानियाँ मुल्क व कौम की सलामती की जमानत है। हक की राह में शहीद कभी नहीं मरते। शहादत मुसलमान के लिए सबसे आला और मिसाली मौत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बेघर सनती वर्कर्स के 720 फ्लैट्स की कुरानदाजी कर दी। वज़ीर आला ने बटन दबाकर कुरानदाजी का आगाज किया। कामयाब वर्कर्स को मुबारकबाद भी दी। बेवगान और स्पेशल अफराद को कुरानदाजी से अलग फ्लैट्स देने का हुक्म। सूबे में सनती कारकुनों के लिए मजीद 1872 फ्लैट्स 18 माह में मुकम्मल होंगे। शेखुपुरा में 7 वर्कर्स के लिए बैचलर हॉस्टल 3 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। झंग और कमालिया में 2000 सनती कारकुनों को 3 मरले के मुफ्त प्लाट्स देने का भी ऐलान। सदर आसिफ जरदारी से ताजिकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान ताजिकिस्तान के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई रवाबित पर तफसीली गुफ्तगू। सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान ने ताजिकिस्तान से 1992 में सिफारती ताल्लुकात कायम किए थे। दिफा, सिक्योरिटी, तिजारत और मईशत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है। सदर जरदारी ने ताजिकिस्तान को वस्ती एशिया तक रसाई का अहम पुल करार देते हुए बराह रास्त परवाज़ों, सड़क और रेल के राब्तों की बहाली पर जोर दिया। ऐवान सदर में वफाकी टैक्स मुहतसिब की हल्फबर्दारी की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वफाकी टैक्स मुहतसिब जफरुल हक हिजाजी से ओहदे का हल्फ ले लिया। जफर हिजाजी 4 दहाइयों पर मुश्तमिल वसी पेशेवराना तजुर्बा रखते हैं और माजी में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने जफर हिजाजी को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर मवादात अब्दुल अलीम खान से ताजिकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के माबैन सकाफती ताउन पर तबादला ख्याल। 75 रुकनी सकाफती वफ़द पाकिस्तान का 8 रोज़ा दौरा करेगा, जिसमें मौसीकी के माहिर, साजिंदे, सकाफती रक़्स के फ़नकार शामिल होंगे। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान ताजिकिस्तान के गहरे सकाफती विरसे हैं। सकाफती वफूद के तबादले से ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलता है। ताजिकिस्तान का ताइफ़ा 6 दिन इस्लामाबाद और 2 दिन लाहौर में क़याम करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर सालिम मोहम्मद सालिम की मुलाकात। पाक अमारात दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। सरमायाकारी, तिजारत और तरक्याती शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुराद अली शाह का कहना था कि सिंध में वसी पैमाने पर सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में मिलकर काम किया जा सकता है। बसें खरीदने के लिए 964.407 मिलियन रुपए, दस्तावेजी फिल्मों के लिए 1 अरब, खेलों के मंसूबों के लिए स्कॉश और T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए फंड्स की मंजूरी। इस्लामाबाद में यतीम खाना, कॉलेज, स्कूल और मलीर वाटर स्कीम के लिए फंड्स की मंजूरी। कब्रिस्तान और पार्क रैम तामीर करने के लिए 349.3 मिलियन रुपए की मंजूरी दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी के 2 एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। सिंगल बेंच के बजाय 2 रुकनी बेंच की तश्कील से मुतालिक एतराज़ मुस्तरद। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि हाई कोर्ट के एक जज की डिग्री से मुतालिक संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। मामले की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए इंतजामी इख्तियार के तहत 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का साबिदीदी इख्तियार होता है। जस्टिस जहांगीरी के चीफ जस्टिस पर तासुब के एतराज़ का भी कोई कानूनी जवाज़ नहीं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने साबिक MPA कामरान फारूकी को अदम शवाहिद पर बरी कर दिया। 9-0 ऑपरेशन के बाद दर्ज गैर कानूनी असलहा धमाका खेज मवाद की मुकदमात का फैसला सुना दिया गया। 9 साल गुजरने के बावजूद प्रोसिक्यूशन जुर्म साबित करने में नाकाम। फैसले में कहा गया मुकदमात में ठोस शवाहिद पेश नहीं किए गए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अदम सबूत की बुनियाद पर मुलजिम को बरी कर दिया। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 11 साल बीत गए। कौम आज भी सोगवार 16 दिसंबर 2014 को दहशतगर्दों की अंधाधुंध फायरिंग से 32 तलबा समेत 147 अफराद शहीद हुए। मासूम बच्चों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। सानिया ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। शहदा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नई रूह फूंकी
और कौम को मुत्तहिद किया। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई में तमाम दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। पाक फौज और आवाम आज भी दहशतगर्दों के खिलाफ मुत्तहिद है। 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन। सकूत ढाका को 54 बरस बीत गए। 16 दिसंबर 1971 तारीख का वो स्याह दिन जब पाकिस्तान को दुश्मनों की साजिशों ने दो लख्त कर दिया। आज ही के दिन मशरक़ी पाकिस्तान में भारतीय फ़ौज और बंगाली मुक्ति बहानी ने पाकिस्तानी फ़ौज को शिकस्त देकर कब्जा कर लिया। तकरीबन 90,000 पाकिस्तानी फ़ौजी और एहलकार भारतीय और मुक्ति बहानी के हाथों कैद हुए। सकूत ढाका ने न सिर्फ पाकिस्तान की तकसीम का सबब बनाया बल्कि लाखों अफराद की जानें ज़ाया हुई। इंसानी अलमिये ने खित्ते को गहरे सदमे में मुब्तला कर दिया। कराची में जदीद निज़ाम भी चोरों डकैतों को लगाम डालने में नाकाम। कराची पुलिस स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने में नाकाम रही। दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल चोरी की और एक वारदात सामने आ गई। मेन शारा फैसल पर NTN न्यूज़ के दफ्तर के नीचे दो मुलजिमान मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो गए। CCTV फुटेज NTN न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में मुलजिमान को वायर लॉक और हैंडल लॉक तोड़ते हुए दिखाया गया है। शारा फैसल पर वाक़ बिल्डिंग के अतराफ 24 घंटे पुलिस की मोबाइल खड़ी रहती है मगर कोई कार्रवाई अमल में ना लाई गई। अमरीकी फ़ौज के मशरक़ी बहरुल काहिल में मुबैना तौर पर मंशियात स्मगल करने वाली कश्तियों पर हमले, 8 अफराद हलाक। फ्रांसीसी खबर एजेंसी के मुताबिक इन हमलों में अब तक कम से कम 26 कश्तियाँ तबाह हो चुकी हैं। 95 तक हलाकतों की तादाद पहुँच गई। अमरीकी सदरन कमांड ने ताज़ा हमलों की तस्दीक कर दी। दावा किया हमलों में हलाक होने वाले 8 अफराद मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस थे। ब्राजील में आने वाली तेज और शदीद आंधी के बायस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का एक बड़ा मुजस्मा गिरकर तबाह हो गया। खुशकिस्मती से हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाक़या ब्राजील के शहर गोइबिया में पेश आया, जहां 24 मीटर बुलंद स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का मुजस्मा तेज हवाओं का मुकाबला ना कर सका और जमीन पर आ गिरा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुजस्मा गिरने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई है। अंडर 19 एशिया कप के अहम मैच में पाकिस्तान ने UAE को 70 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर्स में 9 विकेटों पर 241 रन बनाए। अहमद हुसैन 65, समीर मिन्हास 44 रन बनाकर नुमाया रहे। अमारात की टीम पाकिस्तान की जानिब से मिलने वाले 242 रन के हदफ के ताक़ुब में 171 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान के अब्दुल सज्जाद ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। ICC T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी टूर का बाज़ाब्ता आगाज हो गया। ट्रॉफी टूर की इफ्तिताही तकरीब भारत और श्रीलंका को मिलाने वाले मशहूर एडम ब्रिज से की गई। ICC के मुताबिक ट्रॉफी टूर के सिलसिले में ट्रॉफी कल ओमान रवाना होगी, जिसके बाद कतर, नेपाल, बहरीन और मंगोलिया में भी ट्रॉफी टूर का इनेकाद किया जाएगा। ICC T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा।